भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और जब दिल्ली की तरफ लाखों किसान कूच कर रहे हैं तो केंद्र सरकार द्वारा रेड अलर्ट जोन जारी कर दिया गया है, जहां दिल्ली की तरफ आने से किसानों को रोका जा रहा है। और जब किसानों को रोका जा रहा है तो लाखों हजारों की तादाद में किसानों को डिटेन किया गया, बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की, फिर भी दिल्ली के अंदर एंट्री करने के लिए किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। भाई तेरे में नशा ही नहीं उतर रहा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि ये नजारा है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से ये तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों किसानों की संख्या जुटने लगी है, जहां जम करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आपने दिल्ली के गाजीपुर का हाल देखा, इसी के साथ साथ आपने पूरा ये जंतर मंतर पर जो भी किसान पहुंच रहे हैं वो लगातार वादा खिलाफी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जब लाखों की तादाद में किसान जुटने वाले हैं, खासतौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पे जहां महापंचायत का आयोजन किया गया है, तो वही तस्वीर सामने आ रही है कि पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने ये पुलिस फोर्स देखी जो कि किसानों को रोकने के लिए लगाई गई है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी जहां सिंधु बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि किसान जो हैं वो दिल्ली में एंटर ना करें। और पिछली बार की तस्वीरें लोगों के जहन में फिर से ताजा होने लगी है, जहां राकेश टिकैत ने भी इस महापंचायत का ऐलान कर दिया था। और उस वक्त केंद्र सरकार पूरी तरीके से बौखला गई कि अगर फिर से किसान दिल्ली की सड़कों पर आकर के जम गया तो जो फजीहत दुनिया भर में किसानों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की हुई है उसे फिर से ना होने देंगे, क्योंकि तमाम किसानों के पेज को इंडिया में बैन कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा और दिल्ली पुलिस द्वारा एक ट्रैफिक रूल्स का पूरा इंस्ट्रक्चर आज का तैयार कर दिया गया है, जिसके बारे में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप किस तरफ जाएं या किस तरफ ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में किसानों का आना और फिर से किसानों का दिल्ली में बैठ जाना केंद्र की मोदी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा जैसा होगा। बैरिकेडिंग तोड़ करके जो किसान दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं और जगह जगह से किसान यहां पहुंच रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत चल रही है, जहां प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोका जा रहा था, इसलिए प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों ने बैरिकेडिंग गिरा दी। पुलिस ने इसके बाद कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए हैं।
पुलिस किसानों के साथ बातचीत कर रही है। सुबह से ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया था। हालांकि किसानों को इस महापंचायत के लिए मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हैं, जहां से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकतर किसानों ने दिल्ली जाने के लिए पंजाब की ओर से आने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल किया है और बहादुरगढ़ स्टेशन पर खड़ी पुलिस के सामने ही जयकारे लगाते हुए दिल्ली में आए हैं, जहां से वे सीधे बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। यहां पहुंचे किसान पुराने परिचितों से मिलकर मेट्रो और बसों के जरिए दिल्ली में चले गए हैं। किसानों का कहना है कि वे दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चा लगाने नहीं आए हैं, अभी केवल एक दिन के प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं ताकि सरकार को चेताया जा सके। सरकार ने पहले की तरह से जिद बांधी तो फिर से बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली में धरना शुरू करने से पीछे हम नहीं हटेंगे। उधर भाकियू नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लेकर वापस भेज दिया गया था। पुलिस इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोई असामाजिक तत्व दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए ड्रोन कैमरों की भी सहायता ली जाएगी और बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर भी निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। बेरोजगारी को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने दिल्ली जा रहे भाकियू नेता राकेश टिकैत व कुछ कार्यकर्ताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें दिल्ली के मधुविहार थाने में ले जाया गया। बाद में उन्हें पुलिस ने वापस गाजीपुर बॉर्डर ले जाकर छोड़ दिया। टिकैत ने कहा कि क्या दिल्ली में किसानों का प्रवेश बैन है? क्या कोई हरा गमछा और चद्दर ओढ़कर दिल्ली में नहीं जा सकता? केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाली दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। यह संघर्ष आखिरी सांस तक चलता रहेगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं। हिरासत से छूटने के बाद टिकैत ने कहा कि यूपी आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कार्यक्रम होगा। ट्रेनों से करीब 2000 किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं रात 8 बजे गांवों के रास्ते बरनाला से पंजाब के किसानों को लेकर आई पिकअप व कारें टिकरी बॉर्डर पर पहुंची। किसानों ने बसों से उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। बॉर्डर पर जाम की समस्या देख दिल्ली पुलिस ने किसानों की करीब 6 बसें, कारों व जीपों के लिए बॉर्डर खोल दिया। रात 8:30 बजे तक सैकड़ों किसान सड़क मार्ग से भी दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पुलिस ने बठिंडा की तरफ से आ रही बसों की लोकेशन के हिसाब से बॉर्डर को मजबूत बैरिकेडिंग करने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सुबह 7 बजे तक बठिंडा के किसान बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। पुलिस को पंजाब से वाहनों से निकले किसानों के टिकरी व छाछुड़दा बॉर्डर के साथ साथ सोनीपत के खरखौदा, सैदपुर की तरफ दिल्ली में प्रवेश करने की सूचना है। तो वहीं बठिंडा एक्सप्रेस से उतरे किसान नेता जगजीत सिंह व बिट्टू प्रधान ने कहा कि वे बहादुरगढ़ में 12-13 माह रहे हैं। यहां के लोगों से भाईचारा बन गया है। उनके परिवार की महिलाओं ने फोन कर राखी बंधवाने का आग्रह किया था। इसे निभाने के लिए बहादुरगढ़ उतरे। भाईचारे से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जिसे लेकर के केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से डरी हुई दिखाई दे रही है। जहां किसान एक दिन के लिए दिल्ली में आकर के केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाना चाहते थे, तो फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। आखिरकार इस सरकार को किसानों से इतना डर क्यों है? यह सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। आज दिल्ली की सड़कों पर किसानों से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।